अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। इसहाक डार साहब इस्तीफा दें, मुतालबा जोर पकड़ रहा है क्योंकि उनके नवासे ने मुबैना तौर पर दो खवातीन के साथ ज्यादती की है और उन्हें हब्से भेजा में रखा है। ये सारा मामला एक्चुअल में क्या है? क्या ये सिर्फ मामला सिर्फ ज्यादती का है या कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ा स्कैम है? ये पूरी मालूमात जमा करने में मुझे घंटों लगे हैं। कोशिश करूंगा तफसील से आपको समझा सकूं। एक धड़ा जो इस वक्त है, जो तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखें जी, हराम खाने वालों की औलाद भी हराम, और इस किस्म की वर्डिंग इस्तेमाल की जा रही है। जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो ये कह रहे हैं कि देखें जी, मरियम नवाज ने कमाल कर दिया, कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई और 2 घंटे के अंदर मुलजमान को गिरफ्तार कर दिया गया। ये दोनों अपनी अपनी जगह मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। मैंने बारहा इस वीडियो में आपको कहा है कि अगर किसी जमात का आप कसीदा सुनना चाहते हैं तो मुझे फॉलो ना किया करें। मैं तहकीकात पर और फैक्ट्स पर मबनी बातें करता हूं। घंटों लगे हैं, लेकिन मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं तफसील से आपको बताता हूं कि एक्चुअल ये मामला है क्या, इसहाक डार के नवासे ने एक्चुअल क्या किया है। ये सारी तफसीलात आपसे शेयर करने वाला हूं। जो लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और जो लोग फेसबुक के ऊपर देख रहे होते हैं वो वीडियो को शेयर कर दिया करें और पेज को फॉलो कर लिया करें। ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं क्योंकि आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है और उसके लिए मैं आपका बेहद मशहूर हूं। सबसे पहले तो ये कंफर्म हो गया है कि मुल्जिम मोहम्मद रजा डार ये इसहाक डार साहब के नवासे ही हैं। जी हाँ, इस हवाले से पुलिस ने कंफर्म कर दिया है, जिन पे इल्जाम है मुबैना तौर पर ज्यादती के हवाले से। पूरा ये एक स्टोरी कहानी की तरह है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये इसहाक डार के नवासे हैं और इसहाक डार के बेटे मोहम्मद अली डार के भांजे हैं, और हसनैन डार एक और भाई है, उनके भी भांजे हैं। यानी इसहाक डार के दो बेटों के ज़ाहिर है ये भांजे हुए जब इसहाक डार के नवासे हैं। ये मरकजी मुल्जिम जो है, इसकी उम्र मोहम्मद रजा डार, इसकी 22 साल उम्र है और ये दुबई में बिजनेस करता है और 2 इसकी रजिस्टर्ड कंपनियां भी वहां पर मौजूद हैं। ये मालूमात सामने आई है और टोटल ये 4 मुल्जिमान हैं, यानी एक मोहम्मद रजा डार है और 3 उसके दोस्त हैं। यहां तक मामला आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले इसहाक डार के इस नवासे ने, मोहम्मद रजा डार ने, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की और वहां इनकी दुबई के अंदर और यूएई के अंदर ये मालूमात सामने आई है कि इन 2 खवातीन जिन्होंने इल्जाम लगाया ज्यादती का, इनसे इसका मेल जोल बढ़ा या बिजनेस पार्टनर इन खवातीन ने और इन्होंने मिलकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू किया और ये दोस्त बन गए। ये 2 साल पहले की बात है। अब हुआ ये है कि ये 2 खवातीन के हवाले से गो के मैं तस्वीर नहीं चला रहा, लेकिन अब नाम चूंकि सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है। 30 साल जो रोबेंसन प्राचो का ताल्लुक जो है वेनेजुएला से है, ये 30 साल की हैं, और 25 साल स्टेफनी एड्रियाना इनका ताल्लुक हॉलैंड से है। तो आपने जान लिया, एक 30 साल है खातून जो वेनेजुएला से है और एक 25 साल है जो हॉलैंड से। दोनों यूएई में 2 साल कबल मोहम्मद रजा डार की दोस्त बन गई। मोहम्मद रजा डार जो है 22 साल का है और दुबई में बिजनेस करता है, पाकिस्तान भी आता जाता रहता है, और ये आपको कंफर्म कर चुका हूं कि इसहाक डार का बाकी नवासा है। इस हवाले से भी तस्दीक हो गई है। अब हुआ ये है कि मोहम्मद रजा डार की यूएई में इनसे मुलाकातें होती हैं और ये मिलकर बिजनेस करने लगते हैं इन खवातीन के साथ। कुछ हफ्ते पहले बिजनेस में नुकसान होने लगा तो मरकजी मुल्जिम मोहम्मद रजा डार जो है, जिन पे इल्जाम है, जो गिरफ्तार भी हो चुका है, इन्होंने अपने दोनों मामू जो इसहाक डार के बेटे हैं, मोहम्मद अली डार और हसनैन डार को बताया कि इनके साथ ऑनलाइन स्कैम हो रहा है और 2 लड़कियां कर रही हैं। इसने अपने मामू को शिकायत की, इसहाक डार के बेटों को, कि मेरे साथ बिजनेस में मुझे लॉस हो रहा है और ऑनलाइन मेरे साथ स्कैम हो रहा है। यहां तक आ गए। इसने तकरीबन 2 से 4 माह पहले अपने मामुओं को एतमाद में लेने की कोशिश की है कि बिजनेस में मुझे नुकसान हो रहा है और मेरे साथ स्कैम हो रहा है, और ये स्कैम 2 लड़कियां कर रही हैं। इसने ये इल्जाम लगाया। अच्छा, इसके बाद अब इन खवातीन से बातचीत के लिए मुल्जिम ने मजीद मामले को सुलझाने के लिए कि बैठ के बातचीत कर ली जाए, किसने किसके कितने पैसे देने हैं इस पे। तो इस मुल्जिम ने खुद मोहम्मद रजा डार जो इस वक्त गिरफ्तार है, उसने खुद इन खवातीन को जो दुबई या यूएई के अंदर मौजूद थे, उन्हें टिकट्स भी ऑफर की, यहाँ रिहाइश भी ऑफर की, कि कहा आप आएं और मेरे साथ मीटिंग करें ताकि ये मामला सुलझाया जाए जो हमारे साथ दरमियान बिजनेस में गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं। ये खवातीन दोनों आ गई, पहले कराची क्रिफ्टन में रही, ये मालूमात सामने आई, और गुज़श्ता 1 महीना पहले तकरीबन जून के आगाज में, अब जुलाई लग चुका है, तो ये लाहौर गई और लाहौर से चूंकि अपने टिकट्स पे, अपनी रिहाइश पे सारा कुछ इंतजामात मोहम्मद रजा डार ने किए हुए थे और रजा डार इन्हें
नथिया गली और वहां की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। 2 खवातीन को वो ले गए मरी में, नथिया गली, और वहां घुमाते फिराते भी रहे। अब होता ये है कि जब इन्हें लाहौर में बुलवाया जाता है तो उस वक्त ये पहले कराची आती हैं, फिर रजा डार के कहने पे लाहौर आती हैं, और लाहौर में होता ये है कि इन्हें पहले जो मरी और वहां की सैर कराई जाती है, फिर इन्हें जून में 30 जून को, 29 और 30 जून को रजा डार लाहौर के अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि एक जगह मीटिंग करते हैं, बैठ के हम इस मामले को सॉर्ट आउट करते हैं। पहले यानी उन्हें तफरीह करवाई, सारा कुछ किया क्योंकि दोस्ती भी थी। अब होता यह है कि लाहौर में बिजनेस के हवाले से रजा डार और उनके साथ मीटिंग ये जब हो रही थी तो इसमें तलखी मजीद बढ़ गई, और रजा डार मुसलसल ये मुतालबा कर रहा था कि आपने मेरा जो नुकसान हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, आप मुझे ये पैसे पे करें। अब जब इसमें तलखी बढ़ी तो रजा डार ने अपने मजीद 3 दोस्तों को बुलवा लिया। ये वही 4 लोग हैं, रजा डार समेत 3 दोस्त जो इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जब 4 दोस्तों को बुलाया है तो मजीद मामला बिगड़ गया। इस पे लड़कियों ने अपने वालिदैन को यानी पेरेंट्स को कॉल की, और पेरेंट्स ने रजा डार को यकीन दहानी कराई कि फौरी तौर पर हम जो है तकरीबन 2 लाख डॉलर 2 लाख डॉलर हम फौरी तौर पर आपको देने के लिए तैयार हैं। यानी उन लड़कियों ने, यहां से साबित होता है कि रजा डार के पैसे देने थे। उनके वालिदैन ने यह मान लिया कि 2 लाख डॉलर हम देने के लिए फौरी तौर पर तैयार हैं। अब इसके बाद भी मामला नॉर्मल ना हुआ। अब यहाँ तलखी उन लड़कियों के दरमियान और रजा डार और उसके दोस्तों के दरमियान बढ़ती गई, जो पहले से रजा डार के हवाले से सारा कुछ जानते थे, उसका कितना नुकसान हुआ है, उसके करीबी दोस्त थे। अब जब तलखी बहुत बढ़ी तो इस खातून ने अपने वालिदैन को बताया, और उनके वालिदैन ने वहां बैरून मुल्क से पंजाब पुलिस से रब्ता किया, और पंजाब पुलिस से जब रब्ता किया उन्होंने बताया कि इस तरह ये शख्स है, फलां है, डमका है, और ये शख्स, इसके साथ 3 और दोस्त हैं, हमें अब से भेजा में रखा और हमारे साथ ज्यादती की गई है। ये उन्होंने पुलिस को बताया है, उनके वालिदैन ने वहां से। ठीक है, इन्होंने वालिदैन को बताया कि वो 2 लाख डॉलर पे नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं हमारा सारा पैसा दो। यहाँ तलखी हो गई, लड़ाई हो गई इनके दरमियान। जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने कार्रवाई करने से पहले रात तकरीबन 2 बजे बताया जाता है कि मरियम नवाज साहिबा से रब्ता किया। अब जब मरियम नवाज साहिबा से रब्ता हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि एक्शन करें, कोई भी हो आप फौरी तौर पर इस पे एक्शन लें और कार्रवाई करें। अब पुलिस जब वहां पहुंची है मौके पर, पुलिस ने इब्तदाई तौर पे ये कहा था कि हमने छापा मार के खवातीन को बाजियाब कराया। ज़ाहिर है वो अपनी प्रमोशंस के लिए इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं कि हमारी प्रमोशन हो जाए। अब वहां से जब मौका पर पहुंचे, इत्तलात है जो मेरे पास, तो वहां उस जगह जहां पर वो खवातीन कहती हैं हमारे साथ ज्यादती की गई है, वहां पर ना रजा डार मौजूद था, ना उसके दोस्त मौजूद थे। उन्हें पता चल गया था कि अब मामला खराब हो गया, वो वहां से भाग गए। वो भाग गए और ये खवातीन भी वहां मौजूद नहीं थी, वहां से निकल के बाहर आ गई थी। बाहर जब आई तो एक जगह इन्हें पनाह दी गई। वो सारी वीडियो का मामला आप देख चुके होंगे, आप सीसीटीवी भी, तस्वीर भी उस हवाले से सोशल मीडिया पे आ गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने इनकी मदद की है, और फिर इन खवातीन को जो कि एयरपोर्ट जाने का इरादा रखती थी कि हम इस मुल्क से निकलें और अपने मुल्क चले जाएं, क्योंकि बहुत डर गई थी, तो वहां से पुलिस इन्हें ले आई है ताकि आप अपनी शिकायत तो दर्ज कराएं, रिटर्न में हमारे पास कुछ होगा तो ही पता चलेगा कि सारा मामला क्या है और हम इसकी तहकीकात कर पाएंगे। तो ये इत्तलात है कि उन्हें पुलिस ने फिर गिरफ्तार यानी उन्हें थाने ले आए, उनकी एप्लीकेशन ली, उनकी सारी शिकायत सुनी, और जो मरियम नवाज साहिबा ने पुलिस को कहा था कि आप फौरन कार्रवाई करें, तो 2 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 2 आवर्स, इसमें मरियम नवाज साहिबा को भी और पंजाब पुलिस को भी इसमें दाद देना बनती है कि 2 घंटे के अंदर अंदर ये सारा जो चारों के चारों थे, इसहाक डार के नवाज से, रजा मोहम्मद डार, मोहम्मद रजा डार और इनके तीनों दोस्त, वो गिरफ्तार हो गए। चारों जो अक्यूज्ड हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ये वो खवातीन जो हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो अपनी सारी शिकायत करा के मुल्क से जा चुकी हैं। अब गरीदा फारूकी साहिबा ने एक और दावा किया, उनका ट्वीट मेरे सामने आया, किस हद तक दुरुस्त है क्योंकि स्क्रीनशॉट था, तो किसी ने शरारत ना की हो। उनका ये मानना है, उसमें जो लिखा हुआ था कि इन खवातीन ने जो ज्यादती का इल्ज़ाम लगाया है वो बज़ाहिर जो मुझे उसका मफ़हूम समझ में आया कि वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि खवातीन खुद यहाँ वीडियो अपनी बनवा के पुलिस के पास और माफ़ी मांग के गई हैं कि हमसे लेन देन का मामला था और ये सारा मामला है। जबकि एक और मालूमात जो सामने आई है कि ये जो स्कैम था सिर्फ रजा मोहम्मद डार के साथ ये नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा स्कैम है, और इन खवातीन के खिलाफ यूएई और दुबई में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पहले ही शिकायत कई लोग दर्ज करवा चुके हैं। जी हाँ, यानी ये कोई स्कैमर है, ये 2 खवातीन, ये लोगों को फंसाती हैं और फिर उनसे पैसा बटोरती हैं।
ठीक है, ये बहुत चालाक खवातीन है, इस तरह ना समझिए। और अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो ज़रूर उनको सज़ा होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जितना चालाक हो या आपका पैसा खा जाए तो आप उसके साथ इस हद तक चले जाएँ, ये भी काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल अभी जो ताज़ा मालूमात है यूएई में और दुबई के अंदर इन खवातीन के खिलाफ जो इदारे हैं वो एक्टिव हो गए हैं। पहले भी शिकायत थी और नैब पाकिस्तान ने भी इस हवाले से कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये इसमें और भी एक रैकेट है पूरा, और भी लोग इन्वॉल्व होंगे और ये सारी मालूमात है। अब वो खवातीन जो बज़ाहिर एक ज़्यादती का मामला सामने आ रहा है, लेकिन ये फाइनेंशियल स्कैम था, एक बहुत बड़ा स्कैम था, जिसमें रज़ा डार और उसके मुबैना तौर पर दोस्त भी जो इन्वेस्ट कर रखे थे वो सारे फँस गए। अब ये खवातीन खुद फँस गई थी उस बिज़नेस में, नुकसान हो गया जिसकी वजह से रज़ा डार को नुकसान हुआ, या ये प्रोफेशनल स्कैमर्स हैं। ये मालूमात अब सामने आना बाकी है, इसकी तहकीकात होना शुरू हो गई। अलबत्ता मंसूर अली खान साहब ने जो कि नामवर सहाफ़ी हैं, एक चैनल पे प्रोग्राम भी करते हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, आप सब जानते हैं। उन्होंने दावा किया है कि जो ज़्यादती का मामला था, एक खातून के हवाले से जो मेडिकल हुआ उसमें ज़्यादती साबित हो गई है। तो चाहे वो इसहाक डार का नवासा हो, चाहे वो किसी का रिश्तेदार हो, अगर ये वाक़ई ऐसा हुआ है जो कि मंसूर अली खान साहब दावा करें, तो फिर वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ना वो रहम के काबिल है, ना कुछ है। अलबत्ता जो मामला है, जो लड़ाई है, वो बेसिक ज़्यादती या कुछ और नहीं। पहले ये रज़ा डार की दोस्त थीं, 2 साल से मिलके कारोबार कर रहे थे और रज़ा डार की शिकायत ये है कि ये स्कैम, ये खवातीन मुझे नुकसान पहुँचा रही थीं और ये मुझे धोखाधड़ी से मुझे पैसे में फँसा लिया था। यही वजह है कि उन खवातीन ने जो मालूमात है मैंने आपको दी, जब वालिदैन से राब्ता किया अपने घर वालों से, तो वो $2 लाख देने के लिए तैयार थे। क्यों देने के लिए तैयार थे? इसका मतलब है कि रज़ा डार का फाइनेंशियली नुकसान हुआ था। ये सारी मालूमात है अब तक। अब एक कहानी इधर चल रही है, वो जी ज़्यादतियाँ करते फिरते हैं, चूँकि हराम खाते थे, हराम का खून था। स्टूपिड किस्म की बातें वो पीटीआई के यूट्यूबर्स बैठ के कर रहे हैं और इधर एक जो नून लीग के यूट्यूबर्स हैं वो कह रहे हैं, देखें जी मरियम नवाज़ ने कमाल कर दिया। हाँ, ये बात सही है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि गिरफ्तार करो, कोई रियायत नहीं होगी। कोई अभी तक आप देखें कि कोई भी पंजाब का या वफाकी सतह का कोई भी शख्स इस सारे मामले में डिफेंड करने नहीं आया इसहाक डार के नवासे को, नहीं। पुलिस को खुली छूट दी गई है। इवन के मैं एक लाहौर के बड़े फेमस एक्टिविस्ट हैं, वकील भी हैं, उनको सुन रहा था, उनका एक क्लिप सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी तक की मालूमात के मुताबिक किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। आप देखते ही हैं कि उस ज्यादती का मदावा भी होता है और साथ साथ रजा मोहम्मद डार के जो पैसे डूबे हैं उसका भी मदावा होता है या नहीं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।